लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेजरमेंट, ठीक है। आज का लेसन क्या है? एरर इन मेजरमेंट। आज की टॉपिक क्या है? मापन में त्रुटि। क्या है? मापन में त्रुटि, ठीक है। ये लेसन नंबर 3 है, ठीक है। क्लास 11th फिजिक्स, ठीक है। सब्जेक्ट फिजिक्स, इतना आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं त्रुटि क्या होती है, ठीक है। पहले बात करते हैं त्रुटि क्या होती है, ठीक है। किसी भी वस्तु में, ठीक है, किसी भी वस्तु में अगर कोई कमी प्राप्त होती है तो हमारी क्या कहलाती है? त्रुटि, ठीक है। किसी भी वस्तु में अगर कोई वस्तु, ठीक है, उसकी शुद्धता का जो जिसके कारण से वो शुद्ध मापी गई या जिसके कारण वो शुद्ध कही जाती है, अगर उसमें जरा सी भी कोई, ठीक है, उसकी शुद्धता में कमी आ गई तब कहते हैं इस वस्तु में त्रुटि है, ठीक है। ये तो बात हो गई त्रुटि की, लेकिन हमें पढ़ना मापन में त्रुटि, ठीक है। सिंपल सा डिफिनेशन है, यदि किसी वस्तु के माप में, ठीक है, कोई खराबी आए तो उसे मापन में त्रुटि कहते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु को मापने में, ठीक है, जो उसका मानक, जो उसका एक्चुअल माप है, ठीक है, उसमें अधिकता या कमी आए तो हम कहेंगे कि उसमें त्रुटि है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे हम, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी? आप इसलिए डिफिनेशन क्या होगी? एक प्यारा वाला, अच्छा वाला समझाने में सब समझा दिया, ठीक है। क्या होगा? किसी माप की यथार्थता, ठीक है, किसी माप की यथार्थता, एक्चुअल में माप कितना है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। बात करेंगे किसी माप की यथार्थता, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताती है कि राशि का मापा गया मान, जो यह बताती है कि राशि का मापा गया मान वास्तविक मान से कितना अधिक या कम है, ठीक है। हेडिंग क्या पड़ेगी? यथार्थता, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसे एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब किसी माप की एक्यूरेसी वह मान है जो यह बताती है कि राशि का मापा गया मान वास्तविक मान से कितना अधिक या कम है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि हमारा यही मार्कर है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि ये इसका जो एक्यूरेसी है वो मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन कोई इसको माप रहा है तो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा है या 10 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, इसके मतलब उस माप में त्रुटि है, ठीक है। इसी की बात कर रहे हैं। उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फटाफट करो। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूला करो, ठीक है। मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए,
आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आप लोगों को कर देंगे, ठीक है। इसे हम मिटाते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे माप में त्रुटि, ठीक है, माप में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे? एरर इन मेजरमेंट, या कहेंगे माप में त्रुटि, माप में त्रुटि, ठीक है, माप में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट या माप में त्रुटि। तो ये क्या होता है, ठीक है, किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित मान, ठीक है, किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित मान, ठीक है, तथा यथार्थ मान, ठीक है, यथार्थ मान का अंतर ही त्रुटि कहलाता है, ठीक है। माप में त्रुटि क्या होती है? किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित मान मतलब क्या? जो हम मापते हैं, मतलब लिया गया मान, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि ये 10 सेंटीमीटर, ठीक, हम खरीदते समय हमें ये बताया गया कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी जो क्या है, वास्तव में 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन अगर हमने इसको माप दिया कि 11 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वही क्या करेंगे, प्रेक्षित मान जो 11 हुआ वो हमारा केवल प्रेक्षित मान, क्योंकि उससे हमने लिया, जो हम स्वयं लेते हैं, ठीक है, वो प्रेक्षित मान, ठीक है। लेकिन होना कितना चाहिए? 10। तो एरर कितने का आ गया? 11 माइनस 10 मतलब 1 का, ठीक है, मतलब प्रेक्षित मान और यथार्थ मान, ठीक है, का अंतर ही क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है, ठीक है। फिर देख लो, किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित मान तथा यथार्थ मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं, ठीक है। इसके साथ कर लो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा क्या होता है हमारा रैंडम एरर, ठीक है। नंबर 1 क्या है इसमें? एरर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 का क्या है? सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, और नंबर 2 क्या होता है? रैंडम एरर, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, और इसको कहेंगे यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है। त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला क्या है? सिस्टमेटिक, दूसरा क्या है? रैंडम, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सिस्टमेटिक की, ठीक है, कि सिस्टमेटिक एरर होती क्या है, ठीक है। तो ऐसी त्रुटि, क्या? ऐसी त्रुटि जो नियमित रूप से, ठीक है, ऐसी त्रुटि जो लगातार या नियमित रूप से प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है? एक निकलो सिस्टम, मतलब क्रम से, ठीक है। हम कहेंगे जो त्रुटि, ठीक है, जो त्रुटि किसी प्रयोग में, जो त्रुटि किसी प्रयोग में नियमित रूप से आए या प्राप्त हो, नियमित रूप से
प्राप्त होती है। जो त्रुटि किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती है वो सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। ठीक है, अब यादृच्छिक क्या त्रुटि क्या है? ठीक है, इसे आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऐसी त्रुटि जिसका कारण ज्ञात ना हो, मतलब इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं इनका कारण ज्ञात नहीं होता है, इसका नाम ही ना यादृच्छिक, मतलब इच्छा से, ठीक है, अपने आप आ जाती है। इसका कारण, एक्चुअल कारण क्या है, ये क्या होता है ना, हमें ज्ञात नहीं होता। इसका एक्चुअल कारण क्या होता है, ज्ञात नहीं होता। ठीक है, तो इसे इसके स्टार्ट कर लेंगे, इसको ध्यान से, ठीक है, याद भी कर लेंगे। बहुत ही आसान है, फिजिक्स एकदम आसान बना देंगे। ठीक है, 11th में बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक, क्रमबद्ध, जैसे इसके नाम से ही पता है कि जो लगातार या जो ऐसी त्रुटि जो किसी प्रयोग में नियमित रूप या लगातार कंटिन्यू आए, और आकस्मिक त्रुटि क्या होती है, जो अचानक, ठीक है, या ऐसी त्रुटि जिसका कारण हमें पता ही ना हो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। ठीक, तो यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर 2 क्या होती है? पर्सनल एरर। और नंबर 3 क्या है? एरर ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, हमें 3 त्रुटियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि, ये क्या है? व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, और इसे कहेंगे पूर्ण अस्थता की कमी से त्रुटि। पूर्ण अस्थता की कमी से त्रुटि। एक लाइन में समझाने का प्रयास करेंगे, सारे समझ लेना। ठीक है, ठीक है, पहला क्या है? यंत्रगत त्रुटि। दूसरा क्या है? व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरा क्या है? पूर्ण अस्थता की कमी से त्रुटि। ठीक है, तो देखो जैसा कि इसके नाम से ही क्या है, यंत्रागत। ठीक है, सिंपल सा है, ऐसी त्रुटि जो यंत्र के कारण आए। ठीक है, ऐसी त्रुटि जो यंत्रों के कारण आए। ठीक, ऐसी त्रुटि मापक यंत्रों के कमी के कारण आती है। ठीक है, हम कहेंगे ऐसी त्रुटि जो मापक यंत्रों में
के कमी के कारण आए। ठीक है, पर्सनल में क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि में क्या है, जो किसी व्यक्ति विशेष के कारण है। ठीक है, जैसे मान लें हमने किसी काम के लिए, ठीक है, किसी वर्कर को रखा और उसे उस हमने जो यंत्र उसे चलाने के लिए दिया उसके बारे में उसे सही अगर जानकारी ना भी हो तब भी गलती हो जाती है, और इस तरह इस प्रकार की त्रुटि क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, क्या कहेंगे, व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक, तीसरा क्या है, पूर्ण दक्षता की कमी से त्रुटि। ठीक है, कहने मतलब क्या है, कभी कभी, ठीक है, प्रयोग करते समय कुछ बाह्य कारण, ठीक है, कुछ बाह्य कारण जैसे वायुमंडलीय ताप, दाब, आर्द्रता, ठीक है, आदि में परिवर्तन होने के कारण भी मापन में त्रुटि आ जाती है। ठीक है, ठीक है, सपोज करो हम किसी मेटल को, ठीक है, किसी धातु का मेजर कर रहे हैं, उसका लेंथ नाप रहे हैं। ठीक है, तो धातु पर क्या होता है, टेम्परेचर का असर पड़ता है। ठीक है, गर्मी में क्या होते हैं, कुछ धातु फैल जाती हैं। ठीक है, और ठंडी में क्या होते हैं, ठंड मौसम में क्या होते हैं, उनकी साइज थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर हम उनकी टेम्परेचर के आधार पर मापेंगे तो उनका माप क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसे ये किस प्रकार की त्रुटि है, पूर्ण दक्षता की कमी से त्रुटि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रैंडम एरर, सेकेंड। ठीक है, रैंडम एरर, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कि इस प्रकार की त्रुटि के कारण का पता नहीं होता है। ठीक है, लिख लेना। अब बात करते हैं अगला। ठीक है, इन सभी एरर को, ठीक, इन सभी एरर के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक थे गॉस ने एक नियम दिया जिसे गॉसियन नियम कहते हैं। ठीक है, कौन सा नियम का हेडिंग पड़ेगा, क्या, गॉसियन नियम, गॉसियन नियम। ठीक है, इन सभी एरर के लिए वैज्ञानिक गॉस ने एक नियम दिया जिसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, जिसे हम गॉसियन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम गॉसियन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, ठीक है, कि प्रेक्षणों की संख्या तथा त्रुटि के बीच ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, और ग्राफ से स्पष्ट हो जाता है कि प्रेक्षण संख्या जितनी अधिक होगी त्रुटि का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रयोग करते समय हम जितना अधिक बार उसका प्रयोग करेंगे त्रुटि उतना ही कम आएगा। ठीक है, त्रुटि उतनी ही क्या आएगी, कम आएगी। ठीक, बात चलो निकालते हैं। ठीक है, कहते हैं माना किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए गए प्रेक्षण क्रमशः किसी भौतिक राशि के मापन में लिए गए प्रेक्षण क्रमशः A1, A2, A3 AN। ठीक है, तो इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में उस भौतिक राशि का शुद्ध मान क्या होगा। ठीक है, तो भौतिक राशि का शुद्ध मान, ठीक है, शुद्ध मान क्या होता है, इन प्रेक्षणों के समांतर माध्य के बराबर होता है। ठीक है, इन प्रेक्षणों के समांतर
समांतर माध्य के बराबर होता है। क्या समांतर माध्य के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लिए हम कोई प्रेक्षण ले रहे हैं, ठीक है, इसे उतार लो या इसी साइड ले लो। माना किसी भौतिक राशि के मापने में किसी भौतिक राशि के मापन में लिए गए प्रेक्षण क्रमशः इतने इतने हैं, तो भौतिक राशि का शुद्ध मान प्रेक्षणों के समांतर माध्य के बराबर होगा। समझाते हैं कैसे। ठीक है, वैज्ञानिक गॉस ने क्या कहा। जैसे मान लो हम, ठीक है, हम किसी लैब में या किसी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे हैं, हमें अलग अलग प्रेक्षण मान हुए। ठीक है, माना हमने पहली बार मापा, ठीक है, तो 10 आया। दूसरी बार मान लो, ठीक है, 11 आ गया। तीसरी बार मान लो क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध मान होगा ना, इसका क्या होगा, समांतर मान। मतलब क्या होगा समांतर माध्य क्या होता है, ठीक है, कि जो संख्या दिया समांतर माध्य बराबर क्या होता है, दी गई संख्या का योग, दी गई संख्याओं का योग बटे में क्या होता है, ठीक है, कुल संख्या बटे क्या होती है, कुल संख्या। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्या कितनी है, 10, 11 और 9। कुल कितनी संख्या है, 3 है। तो कितना हो गया, 10 10 20 10 30 बटा 3 कितना आ गया, 10। मतलब कि उसका जो शुद्ध मान कितना है, 10 है। शुद्ध मान कितना है, 10 है। यही गॉसियन नियम है। ठीक है, यही क्या है, गॉसियन नियम है। ठीक है, समझ में आया। हम लैब में क्या करते हैं, कई प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक ही चीज का, ठीक है, 5-6 बार 4 बार 3 बार प्रयोग करते हैं, फिर उसका शुद्ध मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, उसके औसत से। जितने मान निकालते हैं उन सबको आपस में जोड़ कर जितनी बार निकाले हैं उतने से भाग कर देंगे तो शुद्ध मान प्राप्त होता है। लगभग शुद्ध मान या शुद्ध मान प्राप्त हो जाता है। सार्थक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।